आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्या बताने वाली हूँ, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को सिंपल सी चीजें क्लियर कर रही हूँ जो मुझसे स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछी थी। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जाम या एग्जाम पैटर्न क्या होगा क्या नहीं, वो मुझसे पूछा गया था। इसमें मैं वो नहीं बताने वाली 50% वाली बात, वो नहीं बता रही हूँ। वो आप लोगों को मालूम है, मैं पहले भी इसमें वीडियोस बना चुकी हूँ, है ना। आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली स्टूडेंट्स, तो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था बीए सेकेंड ईयर का। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर का उसने मुझसे पूछा था कि क्या पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मतलब जैसे अपन ने एमएससी का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपलसरी। ठीक है, फिर 5 यूनिट आती है, उसमें से कोई भी 5 यूनिट आती है, उसमें से कोई भी 4 यूनिट करनी होती है। ऐसा होता था ना पहले। अब भी बिल्कुल पैटर्न तो यही है, स्कीम तो यही है एग्जाम का। बट अब क्या है, और का चक्कर नहीं रहा, कंपलसरी का चक्कर नहीं रहा। ठीक है, एमएससी का मैंने आप लोगों को बताया था, ये करो चाहे इनमें से कोई से भी क्वेश्चन करो। ये यूनिट है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन होते हैं हर एक यूनिट में। और में होता है, अब और का कोई चक्कर नहीं है, जो मन करे वो करो। पूरे पेपर में से क्वेश्चन उठा के बस करना कितने का है, 50 नंबर का, 50 नंबर का। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी एमएससी का, इसीलिए स्टूडेंट मुझसे एक स्टूडेंट ने बीए सेकंड ईयर का पूछा है, इसलिए आज मैं ये स्पेशली वीडियो बीए सेकंड ईयर के लिए ही बना रही हूँ। ठीक है, आप देखो मैं आप लोगों को पूरी चीज बता दूंगी। आप बीए के नहीं है, सेकंड ईयर के नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी ईयर के हैं, जिस भी स्ट्रीम के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम, एमएससी, एमए, या फिर कोई भी आप लोगों का ईयर चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रीवियस फाइनल थर्ड ईयर, कोई मतलब नहीं स्टूडेंट, सब चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि बीए सेकंड ईयर का तो इसमें बताऊंगी क्लियरली। लेकिन आप लोग जिस भी स्ट्रीम के हैं, जिस भी ईयर के हैं, वो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने कहाँ से चेक करा है, कहाँ से नहीं, वो भी मैं आप लोगों को सारी चीज बताऊंगी, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। बीए के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए इसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग खुद भी डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल नोटिफिकेशन खुद भी देख सकते हैं। फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना। अब इन्होंने भैया ने बताया, अपन को स्टूडेंट हैं जो अपने, इन्होंने बताया तभी तो हम बता रहे हैं इसके बारे में। नहीं बताते तो फिर कैसे करते। ठीक है, तो आप लोगों खुद करिए, नहीं होता है तो मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट पहले समझा देती हूँ, फिर जहां से भी मैंने पढ़ा है, जहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके भी बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बीए की बात करें सेकेंड ईयर की, तो आप लोगों के 2 पार्ट में आएगा पेपर। पार्ट फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा एक बार, इसे रफ कर देते हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 2 पार्ट में आप लोगों का आएगा। ये पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ आएगा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में ध्यान से सुनिएगा, पार्ट फर्स्ट में आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन एक, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं। उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें टोटल कितने, 12 क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें एबीसीडी, इस तरह से कितने होंगे, टोटल 12। टोटल 12 होंगे, उसमें से आप लोगों को अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 10। टोटल 10 आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये और वाला चक्कर, कंपलसरी वाला चक्कर अब नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है, मैं फिर क्लियर कर दूंगी आप लोगों के साथ अभी ये वाली चीज। पहले वाला तरीका सुन लो एक बार, पहले कैसे पेपर आते थे। क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से आप लोगों को टोटल 10 अटेम्प्ट करना है। ये एक तरह से छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 75 शब्दों में कुछ इस तरह से बताया है यूनिवर्सिटी ने, 75 से 80 शब्दों में आप लोगों को इनका आंसर लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर स्कीम क्या है, नंबर किस तरह से, वो मैं अभी आप लोगों के साथ लास्ट में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो कुछ में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में इस तरह से है। अब पार्ट सेकंड में क्या है, 3 सेक्शन में पेपर आएगा। सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, इसी तरह से सेक्शन सेकंड, और इसी तरह से सेक्शन थर्ड। ये कुछ जैसे छोटे क्वेश्चन थे, ये इस तरह से इसमें आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन, मतलब लंबे वाले। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन होंगे।
इसको ऐसा करो, कैपिटल ए लिख लो, ठीक है, ये कैपिटल। अच्छा यहाँ पे चलो सेक्शन चलने दो, आप लोग को समझ जाइएगा चीजें, जैसे मैंने यहाँ होता है ना ABCD, इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चन है, इस तरह से समझ जाइएगा। सेक्शन फर्स्ट में आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2, ठीक है, और में इसी तरह से सेक्शन सेकंड में होंगे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, किसमें, और में, अथवा में। इसी तरह से यहाँ होगा। अब इस क्वेश्चन, अब आपको इनमें से कोई भी क्या करना होता था, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में से एक क्वेश्चन, इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन और इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन, तो टोटल यानी कि पार्ट सेकंड में से कितने हो जाते थे, टोटल 3 क्वेश्चन, और पार्ट फर्स्ट से टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब क्या है, और का कोई चक्कर नहीं है, हटाओ इसको। मैं चाहूं तो सेक्शन फर्स्ट के ही दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ, सेक्शन 2 के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ, इसी तरह से सेक्शन थर्ड के। कंपलसरी का कोई चक्कर नहीं है, और का कोई चक्कर नहीं है इस बार, इसका मतलब ना कंपलसरी ना और कंपलसरी नहीं है, तो अटेम्प्ट का भी नहीं है कोई चक्कर। मैं तो मन करेगा तो 4 ही अटेम्प्ट करूंगी इसमें से। समझ आया स्टूडेंट्स, कुल मिला के आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि 50 नंबर का पेपर हम लोगों ने करना है, ठीक है, और का कोई अपने चक्कर नहीं है, ना कोई कंपलसरी का चक्कर है। समझ आया। अब देखो यहाँ पर बात करें, यदि 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है वो बात ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम तो बताइए किस तरह से है, तो वो देखो अलग अलग है। जैसे आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं, तो बीए में काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, म्यूजिक, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी स्क्रीन पर इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए कि किस तरह से पेपर है, ठीक है। 2 ले लिए हैं मैंने, इसीलिए कंफ्यूज ना हो, जिससे कि डिफरेंस बता दूं। आप जिसके भी है ना, किसी और सब्जेक्ट से आप लोग बीए कर रहे हैं, तो आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। यदि दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, बनाऊंगी आराम से, कहाँ दिक्कत है। बीए के स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई तो आप लोग बीकॉम के उसकी बनेगी। बस दिक्कत है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी जिस भी के आप स्ट्रीम के होंगे कि किस अकॉर्डिंग आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस दोनों के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरह से नंबर का है, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है वो हम लोग आराम से चेकआउट कर लेते हैं। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं एक बार कर लीजिए प्लीज, वैसे कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, समझ आ गया तो ठीक है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप लोग किस तरह से मार्किंग स्कीम है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा RRBMU, तो ये फर्स्ट साइट जो अभी लिखा आ रहा है ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही इसको क्लिक करके खोलोगे तो यहाँ पर देखो मेनू के सेक्शन में जाना, और यहाँ पर नीचे करने पर देखो ये लिखा रहा है स्टूडेंट कॉर्नर, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर कीजिएगा करंट स्टूडेंट पे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा सिलेबस पे, ठीक है। जो फर्स्ट आ रहा है ना करंट स्टूडेंट के जस्ट नीचे सिलेबस, उसी पे क्लिक कीजिएगा। सिलेबस पे क्लिक करेंगे देखो आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बस इसी में लिखा हुआ है आप लोगों के पास कि किस तरह से आप लोगों का पेपर आएगा, क्या आप लोगों का स्कीम है एग्जाम का, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का, देखो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का बता देती हूँ। तो ये लिखा आ रहा है कॉमर्स के नीचे इकोनॉमिक्स, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मुझे बताना है आप लोगों को बीए सेकंड ईयर का, आप किसी और के हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो देखो बीए बीएससी पास सेकंड थर्ड नंबर पर है, तो देखो इस पर क्लिक करा, ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो भी गया है, इसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए ओपन करने के बाद अब यहाँ देख लो जो भी मैंने बताया था सारी वही चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है 3 घंटे का पेपर है, यदि आप बीए कर रहे हैं तो 75 नंबर का है, और यदि बीएससी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से तो आप लोगों का 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। ईच पेपर में वही चीज़ जो भी बताया था, 12 क्वेश्चन होंगे, 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर बीए कर रहे हैं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी टोटल हो गया आप लोगों के पास पार्ट फर्स्ट कितने नंबर का, 30 नंबर का। और यदि आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट हो गया आप लोगों के पास टोटल 20 नंबर का, क्योंकि 10 क्वेश्चन करोगे 2-2 नंबर के हैं तो 10 दूनी 20, ठीक है। तो ऐसे पार्ट फर्स्ट हो गया। और पार्ट सेकंड में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझा दी थी। बस यहाँ ये ध्यान रख लेना, बीए है तो 45 नंबर का, बीएससी है तो 30 नंबर का है सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो बीए के लिए टोटल कितना हो गया, पहला वाला पार्ट फर्स्ट 30, दूसरा वाला 45, टोटल हो गया 75। ऐसे बीएससी के लिए 20 और 30 50।
50। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर नंबरों को क्या चक्कर है, बस अब की बार पेपर कितने का है, 1.5 घंटे का, और अटेम्प्ट करना है 50%। अब देखो यहाँ पर 75 नंबर का है तो इसका 50% अटेम्प्ट करना है आप लोगों को बस। जैसे 50 नंबर का पेपर है BSc वालों के लिए तो 50% अटेम्प्ट करना है, मतलब आप लोगों को 25 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखो 75 का 50% निकाल लो, कितना आएगा आपके पास, तकरीबन 70 का कितना होता है अपने पास, 35% होगा, है ना, आधा। तो 75 का आप लोग लगा लो 38% के करीब, यानी कि आपको कुल मिला के 39 नंबर का पेपर करके आना है, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, तकरीबन 38 नंबर का पेपर करके आइएगा। अब देखो इसी तरह से आप लोग हिस्ट्री का और चेक करके बता देते हैं हम आप लोगों को। ऐसी तरह से आप हर सब्जेक्ट के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हिस्ट्री का यहाँ पर फिर वही BA सेकेंड ईयर, तो देखो हिस्ट्री ऑनर्स BA पार्ट सेकंड और हिस्ट्री BA पार्ट सेकंड, ऑनर से कर रहे हैं तो ऑनर्स वाला चेक कर लीजिए। मैं आप लोगों को सिंपल पास कोर्स का बता देती हूँ हिस्ट्री का। तो देखिए ये ओपन हो रहा है आप लोगों के सामने, देख लीजिए एक बार। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है BA पार्ट सेकंड के लिए। फर्स्ट पेपर जो आएगा वहाँ पर वही 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि पहला वाला पार्ट ही कितना हो गया आप लोगों का, 40 नंबर का हो गया। ठीक है, अब लेकिन आप लोगों के पास क्या है, कंपलसरी का कोई चक्कर नहीं है। आप चाहें तो पार्ट 1 में से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, और करने हैं तो 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितने मन करे उतने करो। ठीक है, आप चाहो तो टोटल 12 भी कर सकते हो, अब यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, समझ आ रहा है। अब देखो पार्ट सेकंड में इसी तरह से वही 3 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के, टोटल आप लोग देख लो पार्ट सेकंड विल कैरी 60 मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नंबर स्कीम यहाँ से क्लियर हो जाती है, पेपर कैसा आएगा वो क्लियर हो जाता है। अब भी कोई दिक्कत आ रही है किसी और सब्जेक्ट का आप हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग अपने वही नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ अपन पढ़ रहे थे MSc का।